भाई एसएम का यार ये वाला सवाल है, यहाँ पे हमने मालूम करनी है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, सही है। और स्लोप, मेरे ख्याल से स्लोप को थीटा से कहते हैं, शायद स्लोप मालूम करना है इसका, तो थीटा मालूम करना मुझे इतना याद है। सवाल कहाँ है, यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द, हाँ ओके, स्लोप मालूम करना है एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर। ये सर ने सवाल कराया था, शुरू में कराया था शायद। और यार इन चैप्टर्स के नोट्स वगैरह भी प्रॉपर नहीं बने हुए पीडीएफ के फॉर्म में, इसलिए मैं भी इसी तरह करवा रहा हूँ। आप सवाल को लिख लो, सवाल को ये वाला सवाल उतार लो, फिर इसको पूरा सॉल्व कर लेना और अपने पास नोट बना लो, सही है, जब तक नोट्स आते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे ये आपको एक बीम गिवन है। पहले आप देखोगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, यानी ये वीडियो इतनी डिटेल नहीं होने वाली क्योंकि इसमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कैसे पता करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बीम, एक बीम रखी हुई है, बराबर आनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ फोर्सेस के। एक मोमेंट लग रहा है, यहाँ सर्कल है, बॉल है, रोलर में एक फोर्स लगती है और पिन पे 2 लगती हैं, एक यूं करके और एक यूं करके, 1 2 3 4 फोर्सेस लग रही हैं। इसका मतलब बराबर नहीं है, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अलग अजीब से थ्योरम्स लगा के, इस तरह के। अगर डिटर्मिनेंट होगी तो हम नॉर्मल कट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास बन रहा है। सबसे पहले 2 चीज़ होती हैं, एक बार पहले एक्सटर्नल फोर्स मालूम करोगे, फिर इंटरनल करोगे। एक्सटर्नल के लिए पहले स्टेप समीशन मोमेंट एफ वाई लगा दिया, तो एफ वाई में कितनी फोर्स लग रही है, आर बी लग रही है, आर सी लग रही है, इज इक्वल टू 0। एफ एक्स क्यों नहीं लगाओ, क्योंकि एक ही फोर्स है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। जब समीशन एफ एक्स करोगे तो ये वाली फोर्स आर सी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, इसलिए एक्स पे हमने फोर्सेज ही नहीं कंसिडर नहीं की है। अब आप मोमेंट लगाओगे, कहीं भी लगा दो, मोमेंट एट पॉइंट ए पर लगा दो। अब ए पॉइंट पर जब मोमेंट लगाओगे तो जो एक्सटर्नल मोमेंट होता है ना, उसको हमेशा आप लोग उसमें रखोगे, ये रहा प्लस मोमेंट। एक्सटर्नल मोमेंट को हमेशा कंसिडर करोगे, पॉजिटिव साइन क्या क्या मोमेंट लगाएगा, आर बी मल्टीप्लाई बाय ए और आर सी मल्टीप्लाई बाय 2a, आर बी मल्टीप्लाई बाय ए। इन लोगों ने मोमेंट एट पॉइंट सी लगाया, आई गेस। ओह अच्छा, इन लोगों ने मोमेंट एट पॉइंट सी लगा दिया। आप जिस पे भी लगाओ आपकी मर्जी, आंसर आपका तकरीबन सेम आएगा। देखो मोमेंट एट सी लगाया, इसलिए सी पॉइंट पे मोमेंट लिया इन लोगों ने, तो इसका मतलब आर सी आपका मोमेंट नहीं लगाएगा, क्योंकि इसके पास कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। मोमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी पॉइंट पर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये आपका मोमेंट नहीं लगाएगा। सिर्फ आर बी मल्टीप्लाई बाय ए और मोमेंट आएगा, जो कि मोमेंट लगाएगा। यहाँ पे आर बी मल्टीप्लाई बाय ए और मोमेंट आ गया, इज इक्वल टू, ये आपने आ गया आर बी, ए वहाँ चला गया, आर बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह सबमिशन फोर्सेस में ये थी, यहाँ पर आर बी की वैल्यू डालो तो आर सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस में। अब आपने एक चीज़ हमेशा गौर रखें कि आपकी स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, आपने सबसे पहले ये देखना है। ये कैसे पता चलेगा, जब आपकी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। देखो सबमिशन फोर्सेस 0 के इक्वल आनी चाहिए, इसका मतलब आपकी बीम इक्विलिब्रियम में है, तो आर बी प्लस आर सी 0 होना चाहिए। आर बी और आर सी की अगर वैल्यू देखें हम, आर बी ये है और आर सी की वैल्यू ये है, ये प्लस में माइनस में, जब हम दोनों को यहाँ पर रखेंगे आर बी और आर सी की वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है तो हम बोलेंगे कि इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी बराबर है एक्सटर्नल स्ट्रेन एनर्जी के, सही है। यू इज़ द स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, लोड लगने की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगी उसकी वजह से स्ट्रेन पैदा होगा। स्ट्रेन होता है ना, मतलब चेंज ऑफ शेप होगा, उसकी वजह से एनर्जी पैदा हो जाएगी उसके अंदर, सही है। और अब हमारे पास इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये रट्टा मार लो, इसकी भी छोटी मोटी डेरिवेशन है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन और डीवी करके इसकी डेरिवेशन होती है, उसकी ज़रूरत नहीं याद करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, बहुत आसान है, जिस तरह पहले करते हुए आ रहा हूँ। 0 से L तक, 0 से L एक ये जनरल फॉर्म है, सही है। आपने कहीं से भी कहीं तक जो वो लेनी है, लेंथ लेनी है, जनरल फॉर्म है। 0 से L तक लिमिट जाएगी, सही है, बीम की लेंथ, और m स्क्वायर मोमेंट है, ई आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आ गया इलास्टिक जो होती है, इलास्टिसिटी होती है मेरे ख्याल से, और डी एक्स आ गया आपके पास। डी एक्स इज़ द चेंज ऑफ लेंथ, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो इन एक्स एक्सिस में, सही है। तो x की वैल्यू 0 से L तक हो सकती है। तो पहला पार्ट कट, 2 पार्ट कट करेंगे, सही है। तो पहला पार्ट कट करा आपने इस रोलर से पहले, दूसरा पार्ट आप कहाँ कट करोगे, क्योंकि दूसरा पार्ट आप यहाँ भी कट कर सकते हो, सही है। सर जो पिछले सर थे वो शायद इसी तरह कट करवाते, पहले यहाँ कट कराओगे तो इस पूरे को उड़ा के इंटरनल फोर्सेस मालूम कर लोगे, सही है। और दूसरा यहाँ कट करके इस पूरे को उड़ा के आप इंटरनल फोर्स मालूम कर सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी है, कहीं भी काटना है, आपको जहाँ सबसे ज़्यादा आसानी लगेगी ना, कोशिश करो कि वहाँ पर आप चीज़ को काट लो, ठीक है। पहला कट यहाँ, दूसरा कट यहाँ लगेगा। यहाँ हम लोग कट क्यों नहीं लगा रहे हैं, ओके, ये आपको समझ आया। देखो इस पिन, ये पिन है, ये पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट के बाद हमने कट इसलिए नहीं किया क्योंकि यार अगर मैं इस वाले सेक्शन को कंसिडर करता हूँ, यहाँ इस पूरे को उड़ा देता हूँ, तो भाई यहाँ पर मेरी कोई फोर्स ही नहीं लग रही है,
तो इंटरनल फोर्सेस सारी जीरो हो जाएंगी मेरी। इसलिए मैंने जब इसको काटूंगा तो ये वाली बॉडी कंसिडर करूंगा, फिर इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो मेरी मर्जी है, मैं ये बॉडी कंसिडर करूँ या ये करूँ। इन लोगों ने सी वाली बॉडी कंसिडर की, सही है। तो इसको पहले कट किया, यहाँ से कट करने के बाद शेयर फोर्सेस निकलेंगे, डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो शेयर फोर्सेस की, एक मोमेंट लग जाएगा, सही है। आपका जो डिस्टेंस है वो पहले ए था, आपकी जो लिमिट है वो 0 से ए तक जाएगी, सही है। 0 से ए तक मतलब मिनिमम आपका 0 है, मैक्सिमम आपका ए है, आपने कहीं भी बीच में उसको कट कर दिया है तो 0 से ए तक जाएगी। सबमिशन मोमेंट लगाओगे एट पॉइंट, एनी पॉइंट लगा दो, इस पॉइंट पे लगाओ, इस पॉइंट पे लगाओ, आपकी मर्जी है। सबमिशन मोमेंट जब आप इस पॉइंट पे लगा दिया, सही है, इस पॉइंट पे लगा दिया तो क्या होगा, एम नॉट और प्लस ये वाला मोमेंट प्लस हो जाएगा एक दूसरे से, इज इक्वल टू 0। तो एम नॉट बराबर हो जाएगा माइनस एम नॉट के। इसका मतलब क्या है कि अगर ये यूँ घूम रहा है, आप इसको काटोगे तो ऑफकोर्स जो मोमेंट लगेगा वो दूसरी डायरेक्शन में लगेगा आपका, सही है। तो आई गेस फॉर इक्विलिब्रियम इसकी डायरेक्शन, फिर आप क्या, या तो आप डायरेक्शन में रख दो, आपके पास आंसर में नेगेटिव है, ओके ऑल ओके, यही होता है। या तो आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, आपके आंसर में साइन नेगेटिव आंसर दैट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये देख लो, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से इसका साइन बदला मोमेंट का और यहाँ से आपने इसका नेगेटिव हटा दिया, ठीक है। जब सवाल में ऐसा हो आपने कुछ साइन डाला है और आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो अगर आपको आंसर अपना पॉजिटिव करना है, फ़र्ज़ करो कि आपने जो मोमेंट यूँ बनाया था आपने मोमेंट का, सही है, फ़र्ज़ करो, और आपका आंसर आ रहा है मोमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव मोमेंट नॉट या समथिंग नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसको पॉजिटिव करके इसकी डायरेक्शन यूँ पलट सकते हो यहाँ से, सही है। ये कुछ लॉजिक्स हैं। तो आपका इंटरनल मोमेंट फॉर सेक्शन ए आ गया। फोर्सेस हम नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर एफ वाई तो कहीं एफ वाई सिर्फ शेयर लग रही है और शेयर आपकी 0 हो जाएगी। कर लो ना खुद करके देखो, सबमिशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 तो वी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मोमेंट भी आएगा वो भी 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने मोमेंट में भी वी को कंसिडर नहीं किया। अगले पेज पर आ जाते हैं, हमने सेकंड पार्ट काट लिया इसका। ओके 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 3 हिस्सों में काटेंगे यार, एक तो इरेजर पता नहीं, पहले यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा और फिर यहाँ से काटा। लेट्स सी क्या होता है, मैंने देखा नहीं था शायद ये सवाल पहले, मतलब अभी हाँ ये देखो पार्ट 0 हो गया ना। जब आपने उसको राइट साइड से काट दिया तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो आपके शेयर मोमेंट सब कुछ 0 हो जाएगा जब आप उसको राइट साइड से काटोगे। फिर बीच में से काटोगे, ये पार्ट आपने बीच में से काटा, जो आपकी बीम थी यूँ करके, यहाँ पर एक आर बी लग रहा था, यहाँ पर एक आर सी लग रहा था, तो आपने बीच में से काटा है। अब आपकी मर्ज़ी, आप राइट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट ले लो, इन लोगों ने राइट हैंड साइड से ले लिया। राइट हैंड साइड में क्या है, ये डिस्टेंस आपका ए है और ये डिस्टेंस आपको नहीं पता, ये 0 से ए तक जाएगा। यहाँ पे लिमिट्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इस सवाल में, सही है। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जो कि एक्स के कॉन्सेप्ट हैं कि यार आपने एक्स को कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करना है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकती है। देखो वैसे हम क्या करते हैं, मैं चाहता तो मैं ये कर सकता था कि मैं यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को एक्स कंसिडर कर सकता था, ठीक है, इस पूरे को मैं एक्स कंसिडर कर, तो मेरी जो लिमिट है वो 0 से जाती एक्स तक, सही है। नहीं वेट 0 से एक्स तक नहीं जाती, 0 से 2a तक जाती, 0 से 2a तक जाती, ओके। क्योंकि अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ, ये डिस्टेंस a है और ये मेरा डिस्टेंस a है और ये भी मेरा डिस्टेंस a है सवाल के मुताबिक, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी गौर से सुनना यार, ये थोड़ी सी समझने वाली है। तो यार मैं इसको ना थोड़ा अलग से समझाता हूँ आपको। यहाँ साइड पे पेपर पे ये देखो, ये मेरी बीम है, सही है। यहाँ पर मेरा आर बी लग रहा है, यहाँ पर मेरा आर सी लग रहा है, ये डिस्टेंस मेरा ए है, ये भी डिस्टेंस मेरा ए है, ये भी डिस्टेंस मेरा ए है। पहला सेक्शन यहाँ से कट, दूसरा यहाँ से कट, तीसरा यहाँ से कट। यहाँ से कट किया तो सारा 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। यहाँ से कट किया तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने यहाँ सेंटर से कट कर लिया, आपकी मर्जी कोई भी डायरेक्शन ले लो, हमने यहाँ पर ये वाली ले ली। अब अगर मैं बोलता हूँ कि यार ये पूरा डिस्टेंस x है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि आप कट जहाँ से करते हो ना आपको नहीं पता कि डिस्टेंस क्या है, लेकिन आपको ये पता होता है कि यार मेरा डिस्टेंस यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ तो ये हो सकता है। वो कैसे, देखो आप यहाँ तो ऐसा है कि आप यहाँ कट करो, वैसे कट आप सेंटर पे करते हो, लेकिन सेंटर पे काटने का मतलब ये होता है कि आप इस पोजीशन से कहीं भी काट सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपकी 0 से a तक लिमिट होनी चाहिए। अब फर्ज़ करो कि मैं यहाँ से x ले लेता हूँ कि यार मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता, तो आपकी जो लिमिट होगी वो x की जो लिमिट बनेगी जब आप सॉल्व करोगे, ये मोमेंट का dx वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो लिमिट बनेगी 0 से 2a तक। तो आपकी x की वैल्यू 0 से 2a तक जाएगी, क्योंकि ये भी a है ये भी a है।
फ़र्ज़ करो कि अगर सवाल में मैंने सर की तरह कर दिया कि यार मुझे पता है कि ये डिस्टेंस ए है, मैंने सिर्फ इसको एक्स बोल दिया, मैंने सिर्फ इसको एक्स बोल दिया क्योंकि ये मुझे नहीं पता। अब एक्स मेरा कहाँ से होगा, ए तो पहले ही है, सही है। एक्स मेरा बराबर होगा, एक्स की वैल्यू होगी मेरी 0 से लेकर, क्योंकि ये डिस्टेंस पहले ही मेरा ए है, तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ और यहाँ मैं ख़त्म कर, तो x मेरा बराबर होगा 0 से a तक, सही है। पहले 0 से 2a था, अब 0 से a हो जाएगा। यहाँ देखते हैं सर ने लिमिट्स क्या ली हुई हैं, 0 से a तक, सही है। x को आपने 0 से a रखा है, परफेक्ट है, समझ आ गया आपको। ये इसलिए क्यों किया मैं वापस बता दूँ, ये देख लो यहाँ पर कि ये किया क्यों है आपने। अगर आप x को यहाँ से कंसिडर करते हैं तो आप लेते हैं x को 0 से 2a तक, आपने x को लिया ही यहाँ से कंसिडर किया है, ये डिस्टेंस पहले से a है, तो सिर्फ x की वैल्यू यहाँ से 0 है, यहाँ पर a है, सही है। तो इस तरह हमने थर्ड वाली चीज़ ली हुई है। तो आपने तीसरा काटा, समीशन मोमेंट लगाओगे, मोमेंट में क्या क्या मोमेंट बनाएगा ये आपको देखना है। एक तो आपका मोमेंट इंटरनल मोमेंट जो काटने के बाद इंटरनली मोमेंट बनता है ना, एक तो वो मोमेंट बना देगा, सही है। प्लस RCX, जो आपका RC है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये पॉइंट ऑफ मोमेंट है और ये RC है, तो इस पॉइंट के गिर्द ये कैसे घूमेगा, ऐसे फोर्स लग रही है तो इसका मतलब यूँ घूमेगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाए। RC फोर्स मल्टीप्लाई है, परपेंडिकुलर फोर्स यूँ लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x3 है इज इक्वल टू 0, मोमेंट की वैल्यू आ गई, RC की वैल्यू आपने इस तरह निकाल ली, ओके हो गया। अब क्या है, RC की वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और RC आपने पहले भी निकाल चुके हो दूसरी बॉडीज़ के लिए। ये रही RC की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट एंड मोमेंट अपॉन a, तो यहाँ पर आपने RC की वैल्यू यहाँ भी रखी, RC इज इक्वल टू दिस, मोमेंट अपॉन a रखोगे, वेट व्हाट इज गोइंग ऑन, हाँ सही है ना। आपकी एक क्वेश्चन में नहीं थी और आपने प्रीवियसली RC की वैल्यू ये निकाली थी, ये वैल्यू यहाँ रख दी, माइनस माइनस कैंसिल, ये मोमेंट की, ये आपका बन गया मोमेंट की वैल्यू। अब m0 आपका अप्लाइड मोमेंट है, और आपने ये जो m0 आपका अप्लाइड मोमेंट है, आपने स्लोप निकालना है, ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनल मोमेंट है, सही है। इंटरनल मोमेंट निकालने के लिए आपने ये सब किया है, तो इंटरनल मोमेंट की वैल्यू आ गई, हमने ये फार्मूला यूज़ किया इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी का, यहाँ पर हमने मोमेंट की वैल्यू रख दी, सही है, मोमेंट की वैल्यू रख दी। सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, तमाम इंटरनल मोमेंट्स को आप ऐड करते हो, मोमेंट बराबर होगा ऑल द मोमेंट्स को आप ऐड करोगे। एक मोमेंट की आपकी इक्वेशन ये बनी, एक मोमेंट आपका 0 था, एंड द फर्स्ट मोमेंट दैट इट वाज कैलकुलेटेड वाज m इज इक्वल टू m0। या आई गेस पहला वाला मोमेंट क्या था, यस m इज इक्वल टू m0, तो आपने सारे यहाँ पे रखा m0। अच्छा अब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा सबका, सही है। देखो 1/2 EI इज कांस्टेंट, तो ये बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, प्लस इंटीग्रेशन किसकी होगी, इंटीग्रेशन किसकी होगी, m स्क्वायर की। एक हमारे पास मोमेंट 0 है, एक हमारे पास मोमेंट m स्क्वायर के m0 के बराबर है, एक मोमेंट हमारे पास इसके बराबर है। हमने तीनों के लिख दिया, तीनों की लिमिट क्या है 0 से a, सब की अपनी अपनी लिमिट लगेगी। सब जो 0 टू a है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसकी 0 टू a लग रही तो सबकी 0 टू a लग जाएगी। अगर यहाँ पे b होता है, यहाँ c होता, तो आप सबकी अपनी अपनी लिमिट्स लगाते। इस वाले की 0 टू a मैंने आपको समझा दी थी, और जो ये वाला हमने काटा था इसका डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक a था, तो इसकी लिमिट कितनी होगी 0 टू a। ये बेसिक सवाल है आपको चीज़ें मालूम करने के लिए। उसके बाद ये वाला है, हमने जो पहला वाला काटा वो 0 से a के दरमियान काटा, तो इसकी लिमिट क्या है 0 से a तक हो सकता है x, तो इसलिए यहाँ पर सबकी लिमिट 0 से a, वरना 0 से a नहीं होती। m स्क्वायर dx, सही है। हमने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, x की करनी है। m स्क्वायर एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और dx की इंटीग्रेशन होगी x, सही है। dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x हो गई। लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है, तो सिर्फ a आ जाएगा, m स्क्वायर a आ गया। 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 0 की इंटीग्रेशन 0 ही होती है, ओके। मेरे ख्याल से शायद 1 होती है, कांस्टेंट कुछ होती थी, लेकिन चलो 0 की इंटीग्रेशन 0 होती है, लेट्स सी। और यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, a बाहर आ जाएगा, मोमेंट बाहर, m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सही है। और x स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि होल स्क्वायर है। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x क्यूब अपॉन 3, सही है। तो x क्यूब अपॉन 3, m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाहर आ गया, और लिमिट a अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे
तो सिर्फ एक्स की बजाय ए रख दोगे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपने चीज़ें वगैरह कॉमन निकाल के काट दिया, क्या क्या काटा है यहाँ से आप जो कॉमन ले सकते हो, कुछ भी कॉमन नहीं लिया है। एम नॉट स्क्वायर, एम नॉट यहाँ पर स्क्वायर आएगा, 1/2 ई आई, आपने यहाँ से एलसीएम ले लिया इसका, 3 मल्टीप्लाई कराया एम नॉट स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर, ओके ओके, ये हो गया, 3 आ गया, 3 + 1 एम नॉट स्क्वायर ए अगर कॉमन ले लो तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 एम नॉट स्क्वायर ए अपॉन 3, और यहाँ पर 2 था, 2 से ये काटा 2 हो गया, तो आपके पास ये फाइनल इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी बन गई, ये आपके पास इक्वेशन बन गई, सही है। अब क्योंकि मैंने पीछे बताया था इक्विलिब्रियम में, तो इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी बराबर है एक्सटर्नल स्ट्रेन एनर्जी के, ये फार्मूला इंटरनल के लिए था। एक्सटर्नल स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 एम डी थीटा या 1/2 एम थीटा, ये भी आपको याद कर लेना, सही है। तो ये देखो u एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1/2 एम थीटा, तो 1/2 एम थीटा के बजाय आपने क्या रख दिया, ये वैल्यू जो u इंटरनल की थी वो यहाँ पर रख दो, और ये u एक्सटर्नल की 1/2 एम थीटा है वो यहाँ पर रख दो, दोनों के एक दूसरे के इक्वेट करोगे ये बन जाएगा, परफेक्ट है। परफेक्ट बनने के बाद एम नॉट से ये कटेगा और 2 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 4 बन जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 4 एम स्क्वायर अपॉन ये सब, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आसान है सवाल, आपको समझ आ गया सारा। और एक और चीज़ बता दूं कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो एनर्जी बराबर आपने पढ़ा हुआ है 1/2 के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग के लिए पढ़ते हैं ना 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू 1/2 के क्या होता है स्प्रिंग, f इज इक्वल टू के एक्स फॉर स्प्रिंग, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ u इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स लिख सकता हूँ ना, के एक्स को अगर मैं f लिख दूँ स्प्रिंग के लिए ऐसे होता है, तो u इज इक्वल टू 1/2 f क्या है, लोड है, मतलब p आपका लोड है और x आपका क्या डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से फिर आप इसको और आगे करते हो तो आपके पास बनता है एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मोमेंट इनटू थीटा, जब आप रेडियल मतलब कर्व की बात करते हो, ये आपका नॉर्मल लोड इनटू डिफ्लेक्शन है, जब कर्व आ जाए तो स्लोप के बारे में एम डी थीटा ऐसे आ जाएगा एनर्जी, सही है। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, कुछ हो तो मैसेज उसमें कमेंट कर देना।